नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, पाठकों। इस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्लास 10th स्पर्श भाग 2 के मीराबाई के पद के साथ। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इस साल आपके सामने, आपके समक्ष जो कोरोना महामारी की समस्या आई है, जिसकी वजह से आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, आपसे ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जो समस्याएं आपके सामने अभी भी हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो कबीर की साखी को 3 पार्ट में मैंने बनाया। अब मीराबाई को लिया मैंने और मीराबाई के पदों का इस वीडियो में मैं बड़े ही सहज भाव से आपको भावार्थ बताती हूँ। बच्चों, आपकी सहायता के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके इस काम के लिए आप कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपसे मुझे कितना प्यार मिल रहा है, इसी माध्यम से मुझे पता चलेगा। ठीक है बच्चों? तो बिना समय को व्यर्थ में हम गंवाए हुए शुरू कर देते हैं ये वीडियो। तो मीरा के पद। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आपकी पुस्तक में मीरा के 2 पद दिए गए हैं। तो पहले पद को मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ, ताकि वैसे तो आपके पास किताबें हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पद को पढ़ के उसका भावार्थ बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। मीराबाई के पद का पहला पद जो है वो है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। छात्रों, आप देख रहे होंगे कि इस मीरा के पद में अधिकतर राजस्थान के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको पता ही है, मीराबाई राजस्थान मेवाड़ की एक राजघराने से ताल्लुक रखती थी, राजघराने की थी, और लेकिन वे कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। वे कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थीं। उनको ऐसा उनके मन में था कि कृष्ण से ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, ये सारी धरती कृष्णमय है। उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो वैसे ही उन्होंने, मीराबाई ने अपने इस पद में भी यही समझाने का प्रयास किया है कि हे कृष्ण के भक्तों, कृष्ण ऐसे हैं, इतने दयालु हैं, वे भक्त के इतने शिरोमणि हैं, मतलब भक्तों का इतना ख्याल रखने वाले हैं कि पुराने समय में क्या क्या चीजें हुई हैं, इस पद में उन्होंने समझाया है। क्या हुआ है? पहली लाइन में है कि हरि आप राख्यो जनरी भीर, हे हरि, हे कृष्ण, आप जन की भीड़ हरते हैं, यानी कि लोगों की दुख तकलीफ हरते हैं, दूर करते हैं। ऐसे ही जैसे आपने द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था महाभारत में, आपने सुना होगा, तो आपने उनकी लाज रखी थी, आपने वस्त्र बढ़ाया था। इसी तरह से भगत के कारण, भक्तों के कारण, हे हरि, हे कृष्ण, आपने जब भक्त प्रहलाद को उनके पिता ही उनका वध करने जा रहे थे, तो आपने किसका रूप धरा था? नरसिंह का रूप धरा था। हे हरि, हे कृष्ण, हे माधव, आपने भक्तों के लिए इतना काम किया है, इतना आपने भक्तों को, इतना ज्यादा अपने भक्तों पर इतना हाथ रखा है, आपने अपने अपने भक्तों की इतनी सहायता की है। हे कृष्ण, वो भक्तों से अपने कृष्ण के दया का वर्णन कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं, वो अपने भक्तों के कितने खास हैं, वो अपने भक्तों पर कितनी दया दिखाते हैं। इनके पद में यही सब है। बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ना मतलब डूबना। हाँ, जब इंद्र के हाथी गजराज यानी कि ऐरावत हाथी उनका डूब रहा था, उसे मगरमच्छ ने पानी में घसीट लिया था। ये भी वेदों की कहानी है बच्चों, बहुत पुरानी कहानी कथा है। तो उस समय आपने कुंजर शब्द हाथी के लिए प्रयोग किया गया है। हाथी का एक पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों, कुंजर। हाँ, तो कुंजर की काटी पीर, यानी कि आपने कुंजर जो हाथी था उसका तकलीफ, उसका जो दुख है, उसे आपने कम किया था। हे हरि, हे भगवान, आपने ये भी किया था। और मीरा जो है, लास्ट लाइन है, आखिरी लाइन है कि मीरा दासी मीरा लाल गिरधर म्हारो, हमारी भी भीड़ रखिए। हे भगवान, मीराबाई आपसे कह रही हैं, ये दासी जो है,
मतलब आपकी दासी है, आपको आपकी दासी है, ये मीरा दासी बनना चाहती है, ये मीराबाई आपसे प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, मुझे मेरी भी भीड़ ऐसे ही हरिए, मेरी भी तकलीफ को ऐसे ही दूर करिए। हे भगवान, मेरी भी ऐसे ही मदद कीजिए जैसे आपने द्रौपदी की मदद की थी, जैसे आपने उस ऐरावत हाथी की मदद की थी, ऐसे ही हे भक्त शिरोमणि भगवान कृष्ण मेरी भी मदद कीजिए। हाँ, दूसरा वाला जो पद है, ये पद फिर से वही मारवाड़ी वाले शब्द, राजस्थान के शब्दों का प्रयोग मीराबाई ने किया है, तो थोड़ा शब्द आपको अलग लगेंगे, क्लिष्ट लगेंगे, कठिन लगेंगे, कोई बात नहीं है। हम लोग, मैं आपकी सहायता के लिए हूँ, तो यहाँ पद को पढ़ लेते हैं। वैसे पद आपके सामने पुस्तक में है, लेकिन फिर भी हम लोग पद को एक बार पढ़ लेते हैं। श्याम माने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। उसके बाद चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरण पास्यूं खर्ची। उसके बाद जो लाइन है, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन तीजियो, जमुना जीरा तीरा। हाँ, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो धरो घड़ो अंधीरा। शब्द थोड़े अलग हैं, ठीक है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इसका भाव मैं बता रही हूँ। इस पद में जो भाव है, मीराबाई ने फिर से भगवान की भक्ति और आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना की है कि श्याम, ये एक गीत के फॉर्म में भी है बच्चों, इसको आप लोग गीतों के माध्यम से भी सुन सकते हैं, ये गीत में आपको उपलब्ध है। तो उसी तरह से ये लिखा हुआ भी है, बहुत सुंदर गीत है। तो मैं आपको इसका भाव बता रही हूँ। इसका भाव यह है कि श्याम, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, मुझे अपने पास एक नौकर की तरह से रख लीजिए, मुझे आपके पास रह के आपका काम करना है। अनन्य भक्त हैं जो आप हैं, आपके मैं अनन्य भक्त हूँ। हे भगवान, मीराबाई कह रही है मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, मुझे आप अपना नौकर रख लीजिए। उन्होंने भक्ति की चरम सीमा का वर्णन किया है। इसका भाव इतना गहरा है ना बच्चों, कि उन्होंने अपने आप को श्याम के चरण में ही उनकी दासी बन के रहना मंजूर कर लिया है। वे चाहती हैं कि वे पूरे समय भगवान कृष्ण के यहाँ नौकरानी का काम करती रहें, ताकि उनको भगवान का काम करते समय उनके दर्शन होते रहें, उनकी सेवा करती रहें, और उनकी सेवा के बदले वे उनके इतने पास रहें कि उनकी जो लीलाएं हैं उनका गुणगान वो गली गली में जाकर के करें। हाँ, वे उनका गुणगान, उनकी लीलाओं का गान गली में घूम करके करना चाहती हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लिखा है कि वृंदावन की कुंज गली में, मतलब उस गलियों में घूम घूम करके मैं श्याम का, हे भगवान, मैं आपकी लीला गा सकूं, गासियों मतलब गा सकूं, ऐसी मुझे भक्ति दे दीजिए, मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। और फिर उसके बाद भाव भगति, वो इस पद में ये क्या, वो अपना लाभ क्या बता रही है, वो अपना फायदा क्या बता रही है, वो ये बता रही हैं कि मुझे ये करने के दौरान जो मुझे फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, उस लाभ की बात वो कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, कि भाव मिलेगा, यानी कि आपसे मुझे प्रेम मिलेगा, आपकी भक्ति मिलेगी, और मुझे जागीरी मिलेगी। यानी कि जागीर का मतलब ये नहीं कि कोई महल मिल गया या कोई राज्य मिल गया, ऐसा वाला उनको नहीं चाहिए। वो सिर्फ भगवान की भक्त हैं और वे अपनी उनके आसपास ही रहना चाहती हैं। जैसा कि इनको लिखा हुआ है कि हे भगवान, हे मोर मुकुट धारण करने वाले, जिसमें पीतांबर पहनने वाले, हे कृष्ण भगवान, आपके गले में सदा जो वैजंती माला विद्यमान रहती है, सुशोभित रहती है, उस वैजंती माला के लिए पहने हुए हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका हमेशा दर्शन करना चाहती हूँ। और वृंदावन में धेनु चरावे, हर समय जो आप धेनु चराते हैं और मुरली बजाते हैं, वो तान मैं सुनना चाहती हूँ, वो दृश्य मैं देखना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे अपने दासी के रूप में अपने आसपास ही रख लीजिए। और जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, हाँ,
जो ऊंचे ऊंचे आपके महल हैं, बस उसमें मैं दासी बनना चाहती हूँ। वहां पर मैं तरह तरह से यही लाभ पाना चाहती हूँ कि आपकी आराधना, आपके चरणों में रह करके आपकी सेवा, यही बस मुझे सुमिरन करने का, सुमिरन मतलब आपकी आराधना करने का बस मुझे लाभ प्राप्त हो जाए। हाँ, और खर्चने के लिए क्या मिल रहा है, वो क्या खर्च करके क्या फायदा उठा रही है, इस तरह की बात उन्होंने एक लाइन में कही है। उन्होंने खर्चने की बात कही है कि मैं अपना भाव, अपनी भक्ति बस खर्च करूंगी, उसके बदले मुझे इतनी चीजें मिलेंगी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी रहूंगी, उनकी दासी बनके, और उनके द्वारा किए गए ये इनके मुरली का वादन, उनकी रचनाएं, उनके द्वारा किए गए ये जो रोज रोज भगवान सबको दर्शन देते हैं, भगवान जो रोज रोज लीलाएं करते हैं, उनकी लीलाओं को देखने का मुझे समय मिलेगा। मैं उनके बगीचे में जब पानी डालूंगी, जब मैं उनके आसपास में रहूंगी, तो मुझे वो सब चीजें बहुत सहज ही देखने को मिलेंगी। इसके लिए वे भगवान से प्रार्थना करती हैं। वो कहती हैं कि आपको, हे भगवान, मुझे अपने भक्त की दासी, अपने चरण की दासी बना लीजिए। हे भगवान, मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए, मुझे अपने पास में ही रख लीजिए। हाँ, लास्ट वाली लाइन है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। उनका कहने का मतलब है जमुना और भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई, ये सब प्रेम की, भक्ति की निशानियां हैं। हाँ, उनका यही कहना है कि हे भगवान, मुझे आधी रात को दर्शन दे दीजिए, मुझे कभी भी दर्शन दे दीजिए, मैं आपकी भक्त बनना चाहती हूँ। मीराबाई को दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई देता था बच्चों, श्री कृष्ण की भक्ति के सिवा वे कुछ नहीं जानती थी कि धरती पर कुछ और भी है। उन्होंने अपना सब कुछ ठुकरा दिया था, ये आप पढ़ेंगे आगे। इसके बाद, भाव बताने के बाद, मैं एक बार और नए वीडियो में आपको इस काव्य में से कुछ भाग दिए गए हैं, उन भागों का मैं काव्य सौंदर्य बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी इस पाठ्य पुस्तक में मैंने देखा है कि प्रश्न में भाव पूछा गया है, सौंदर्य भाव। हाँ, तो सौंदर्य भाव क्या होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिखा करके, लिख करके दिखा करके दिखाने का प्रयास करूं कि किस तरह से लिखा जाता है। मैं मुंह से ऐसे मुंह जबानी बता रही हूं ना, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि मैं लिख करके जब एक एक चीज दिखाऊंगी कि कहां पर क्या लिखना होता है, कहां पर क्या लिखना होता है, सिर्फ 2 लाइन का भाव कितना बड़ा होता है, जब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, तब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और हिंदी कठिन नहीं लगेगी आपको। तो ठीक है, हम लोग शुरू करें। दूसरा भाग मैं इस दूसरे वीडियो में देती हूँ, जिसमें कि आपको मीराबाई के पदों का भाव, सौंदर्य का भाव जो स्पष्ट करना है, वो मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद तीसरा वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें इसके प्रश्नोत्तर, कठिन प्रश्नों के उत्तर, या आपकी समस्या का समाधान, जिसको कि आपने अगर पूछा मुझसे कमेंट करके, तो मैं उसको बताने के लिए भी तत्पर रहूंगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो भाव है ना, ये गीतों में उनके शब्दों को जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो अपने आप भी समझ में आ जाएगा। लेकिन सौंदर्य भाव के लिए आपको दूसरे वीडियो पे मुझसे मिलना होगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।